हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक बर्निंग इशू है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना अलग से कवर कर लिया जाए। तो ये जो सेशन है आपका बर्निंग इशू है, जिसमें से आपके क्वेश्चंस बनेंगे नहीं बनेंगे, जो आप लोगों का ये दिमाग में रहता है ना, ये ध्यान रखा करिए। आप किसी भी एग्जाम की क्यों ना तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चंस आपके वही होते हैं, सिर्फ सवालों का जो लेवल है वो चेंज हो जाता है। तो जल्दी से एक बार देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार से क्लास का जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ आपको बता दें, अनअकैडमी पे जो आपका 10:30 बजे क्लास हो रहा है, स्वदेश दर्शन, इस मंडे को आपका क्लास होगा और उसके बाद में आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स आप थ्योरी पहले पढ़ोगे, फिर स्टेट के बेसिस पे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अनअकैडमी के साथ में आपको जो लिंक है वो हम आपको क्लास में ही प्रोवाइड करेंगे। तो 10:30 का क्लास मिस मत करना, क्योंकि लिंक आपको मिलेगा टेस्ट का उसी क्लास के अंदर। दूसरा, आपको ये बता दें कि जो दोपहर में 2 बजे क्लासेस हैं, डे 1 यानी कि मंडे को ब्रेन पढ़ेंगे, देन ब्लड, देन हार्ट, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। कब? दोपहर में 2 बजे। और ये भी आपका थ्योरी क्लास है। और इनके बेसिस पे जो आपका टेस्ट होगा वो रहेगा ऑन संडे 8 बजे। चलिए, ये तो बात होगी स्पेशल क्लासेस के बारे में। और डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के लिए वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे फॉलो करना मत भूलिएगा। चलें फिर बात करी जाए। बड़े दिनों से हम लोगों ने कोरिया के बारे में बात नहीं करी थी, लेकिन कोरिया के बारे में बात करने से पहले जरा बात करते हैं कि जो कोरिया का पेनिनसुला है, यह आपको 2 हिस्सों में डिवाइडेड मिलता है। एक है नॉर्थ कोरिया, एक है साउथ कोरिया। इन दोनों के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है उसे हम किस नाम से जानते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में ये आंसर करके बताइए। उम्मीद करेंगे कि आप इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे। चलिए देखिए, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के अंदर अभी 2 दिन पहले एक परेड का आयोजन किया गया, जैसे हमारे यहाँ पे होता है रिपब्लिक डे पे और इंडिपेंडेंस डे पे। तो इनके यहाँ पे एक परेड का आयोजन किया गया। खास बात क्या थी? खास बात यह है कि नॉर्थ कोरिया क्लेम कर रहा है कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वेपन बना के तैयार किया है। और उस वेपन का नाम आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो परेड चल रही है, इस परेड के अंदर इसको दिखाया गया है। अच्छा, अब ये वेपन है क्या, क्या है इसके बारे में, क्या इसके फीचर्स हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो परेड है ना, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये आपके लिए एक छोटा सा वीडियो है जिसमें आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, भीड़ देख रहे हो, मतलब अच्छी खासी यहाँ पे भीड़ है। और ये रहे हम सब के फेवरेट गोलू मोलू, दैट इज किम जोंग। किम जॉन्ग के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कि ना ही भाई टीवी है, ना ही इंटरनेट है, कोई कुछ भी नहीं। जो है वो बस यही है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिला। एक खुशी देख रहे हैं आप इनकी, तो ये परेड की खुशी है। वाह 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 वाह। तो जरा ये देख रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। बाद में मत कहना कि मैम आपने तो बताया ही नहीं कि ऐसा भी कुछ था। तो दिस इज द वेपन, जिस वेपन की ये बात कर रहे हैं कि हमने इसको डेवलप कर लिया है। चलें फिर बात करें कि एक्चुअल में ये वेपन है क्या, क्योंकि अगर इस वीडियो में रहोगे तो वीडियो में ही खो जाओगे। ओहो, बड़ा आलीशान तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेशन किया गया है ना। चलिए तो ज़रा देखेंगे यहाँ पे कि इनकी जो खुशी है, इस खुशी का रीज़न क्या है। इस खुशी का रीज़न है यहाँ पर इनके द्वारा जो डेवलप करी गई है अभी हाल ही में एक मिसाइल। ये जो मिसाइल हम बोल रहे हैं, तो क्या ये मिसाइल ऐसे एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस है, या कुछ ऐसा है सरफेस टू एयर, व्हाटएवर। सुनो यहाँ पे ध्यान से, नॉर्थ कोरिया ने अपना जो ये नया वेपन डेवलप किया है, इसकी एक पूरी सीरीज इनके यहाँ पे चलती है, जिसका नाम यहाँ पे क्या है, पुगोंग सॉन्ग। पुगोंग सॉन्ग 5 जो है ये डेवलप करके तैयार हो गया है। और इसकी खास बात यहाँ पर ये है कि इसको लॉन्च किया जाता है किससे? सबमरीन से। सबमरीन से लॉन्च करने का मतलब है कि ये पानी के अंदर से इसको लॉन्च किया जा सकता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, ये कैसी है? बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये टारगेट पे जाके लगेगी तो ये पैराबोला शेप को क्या करती है? फॉलो करती है। क्रूज मिसाइल क्या होती है? वो डायरेक्टली जाके हिट करती है। तो ये जो है ना, ये बनके तैयार हो गया, ऐसा इनका कहना है। दूसरी बात, इसकी एक सीरीज काम करती है। इससे पहले इन्होंने बताया था कि हमने इसकी 4th वाली सीरीज जो है वो पूरी कर ली है, और अब कह रहे हैं कि हमने 5th वाली भी पूरी कर ली। तो भाई इसमें खास बात क्या है? सबमरीन तो सभी के पास में होती हैं। सबमरीन में अगर आप देखेंगे तो बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर जो भी मिसाइल्स वगैरह वो भी सबके पास में होती हैं। बट इसमें खास क्या है अभी बताते हैं, सुनिएगा, थोड़ा सब्र रखो, बताते हैं तब तक किम जोंग से भी मिल के आए हो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए एक्चुअली क्या है यहाँ पर कि जो नॉर्थ कोरिया है उनके पास में ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो कि सरफेस टू सरफेस हो और काफ़ी दूरी तक ये यहाँ पर एरिया को कवर कर सके। ठीक है, अब जो ये वाली मिसाइल इन्होंने डेवलप करी है ये इंटर कॉन्टिनेंटल है।
एक बात समझिएगा कि अगर कोई भी मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल होती है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो रेंज है ना वो 5000 से 6000 किलोमीटर से ज़्यादा की आपको रेंज मिलती है। बहुत खूब बात है, ये कुछ इस तरीके से अटैक कर सकती है। ओके, अब देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे इन्होंने अलग अलग इसकी सीरीज डेवलप करी हैं और अभी ये जो 5th वाला वर्जन है ये डेवलप होके तैयार हो गया है। अब अगर इसकी हम रेंज की बात करें, है ना, अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, 5000 से ज़्यादा होगी ना, इंटरकॉन्टिनेंटल है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक बात समझिएगा कि ये वाली जो इन्होंने सबमरीन वाली मिसाइल लॉन्च करने की बात कही है, या फिर इन्होंने जो कहा है कि अगर हमने इसको कभी इन फ्यूचर लॉन्च किया तो ये कहाँ से कहाँ जाएगी, ये मालूम है? देखो, ये रहा नॉर्थ कोरिया और ये रहा यूएसए। आपको पता है कि इन दोनों ही कंट्रीज़ के अगर रिलेशंस देखे जाएं तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी था नॉर्थ कोरिया को कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाइए, तो फिर नॉर्थ कोरिया ने कहा था अरे हम तो बिल्कुल सही हैं। उसके बाद में दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स के बीच में मीटिंग भी हुई थी, लेकिन फिर भी उसका कोई सल्यूशन नहीं निकला। अब ये जो इन्होंने सबमरीन वाली ये जो मिसाइल बना ली है, अगर सपोज करो इन्होंने नॉर्थ कोरिया से इसको लॉन्च किया तो ये सीधे जाके कैलिफोर्निया के ऊपर अटैक कर सकती है। मतलब कहने का ये है कि नॉर्थ कोरिया को तो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा अगर ये इनके ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है नॉर्थ कोरिया में तो एज सच कुछ बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कहने को तो इनके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए हैं, बट रियलिटी क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन अगर यूएसए के अंदर ये अटैक होता है तो इससे चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं एंड वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन आ सकती है। तो अभी कंट्रीज़ के बीच में क्या हो रहा है, एक तरीके से अभी ट्रेड वॉर चल रही थी, अब वेपन वॉर भी शुरू हो गई है और नॉर्थ कोरिया तो हमेशा से ही इस चीज़ में सबसे आगे देखने को मिला है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने यहाँ पे आपके साथ में कवर करी है और उम्मीद करेंगे कि आपको ये न्यूज़ समझ में भी आ गई होगी कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम में हर एक कंट्री क्या कोशिश करेगी। अब देखो, नॉर्थ कोरिया जो है उसके बगल में देखो जापान दिख रहा है, जापान कहेगा हमें भी बचना है तो जापान कहेगा अब हम डेवलप करेंगे। उसके बगल में देखो चिरकुट चाइना है, चाइना कहेगा कि हम भी डेवलप करेंगे। और ये सोचो यहाँ पे गुआम नाम का जो आइलैंड है, ये आइलैंड भी यूएसए का है। अरे इसको उड़ाने के लिए तो इनको इसको लॉन्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर इनमें से किसी भी हिस्से के ऊपर अगर ये ऐसा कुछ भी अटैक करते हैं तो ये थर्ड वॉर को भी लीड कर सकता है। तो फिलहाल तो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया है कि हाँ हमारे पास में बनके तैयार हो गए। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। इसके अलावा देखो इनके पास में बहुत सारी मिसाइल्स हैं, लेकिन इतनी अच्छी रेंज की अगर देखी जाए तो अभी बोला जा रहा है कि भाई बनके तैयार नहीं हुई है, लेकिन ये जो है ये बनके तैयार हो चुकी है और इसके बारे में इन्होंने पूरी बातें बताई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो रोमियो MOD की बात करी जा रही है, ये भी एक सबमरीन है। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि ये जो सबमरीन है क्या ये इसको ले जाने में कैपेबल होगी कि नहीं होगी, ये अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो अगर इसके ऊपर कोई और अपडेट्स आएगी तो डेफिनेटली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखो ये है क्या, रोमियो MO8 क्लास, और यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इसके थ्रू यहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा और ये पानी से ही लॉन्च होगी एंड डायरेक्टली अपने जाके गोल पे स्ट्राइक करेगी। ठीक है, चलिए, अच्छा, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। सेशन जितना छोटा होगा फुल ऑफ नॉलेज तो वैसे भी होगा, बट ये ध्यान रखिएगा कि आपके लिए एक कोई गैप क्रिएट नहीं किया जा रहा। और मंडे से रेगुलर बेसिस पे जैसे आपके आर्टिकल्स हो रहे थे 4:30 बजे, वो वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो सुबह 7 बजे की क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर रहा है तो प्लीज़ डू ज्वाइन दैट। हाउ वाज द सेशन, किम जोंग से मिलके इतने दिनों के बाद में कैसा लगा, और वीडियो के नीचे ज़रूर से बताइएगा कि दोनों के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है उसे हम किस नाम से जानते हैं। इसके अलावा यूपीएससी हो या फिर एसएससी, अगर आप किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो कृति 10 कोड यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों बैचेस के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज़ होने जा रहे हैं बहुत जल्दी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी एसएससी की फ़ी की बात करोगे 5400 1 ईयर की, सारे सब्जेक्ट्स GS, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। और जो यूपीएससी है उसकी फ़ी कितनी है, 44,000, जिसमें भी आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। ऑलराइट, चलिए, अच्छा, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुलाकात होगी सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।